वर्णन कीर्तिमतीन लक्ष्मी स्वास्थ्य मायूस विदंती ब्राह्मी मुहूर्त शिवा पंकजिया था। अर्थात ब्रह्मभूत में उठने से व्यक्ति को कमल जैसी सुंदरता, कीर्ति, धन, वैभव, स्वास्थ्य और लंबा आयुष प्राप्त होता है। ब्रह्म मूर्ति निद्रा साफ पुण्य क्षिकारी ने, अर्थात ब्रह्माहट में निद्रा पुण्य का नष्ट करने वाली होती है। ब्रह्म मुहूर्त संगीत, जो लोग बीमारी से मुक्त लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठाना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति में बताया गया यह ब्रह्म मुहूर्त चमत्कारी वाल या अमृत वेल सूर्योदय से 96 मिनट पहले का वह चमत्कारिक समय जिसका ठीक से उपयोग करना अगर आप लोगों को आ गया तो कुछ ही समय के पश्चात आपके जीवन में आए परिवर्तन को देखकर आप डांग रह जाएंगे और आप अपने किसी भी लक्ष्य को इतनी आसानी से का लेंगे जिसके बड़े में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप किसी भी स्किल में इतनी जल्दी विशेषज्ञ बन जाएंगे जिसे देखकर आप स्वयं भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य ठीक इस तरह विकसित होता है जैसे कि पानी, खाद और सूर्य की उपस्थित में कोई पौधा। इसीलिए इस समय को डी क्रिएटर हावर भी कहा गया है और यह कोई जादू टोन की या अंधविश्वास की बात नहीं है, लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त के इस प्राचीन तथ्य को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। 30 सेकंड में मुझे नींद जाती है, 30 सेकंड में, और सुबह जब मेरा उठने का समय होता है ठीक इस समय उठाता हूँ। संगीत आप इतना करके देखिए, आपके घर से तकलीफ़ें दूर चले जाएगी। ये लड़ाई है, दूर चले जाएंगे, डिप्रेशन दूर चला जाएगा, सारी मुसीबत खत्म। 345 जॉनसन स्बोथ। ब्रह्ममुहूर्त को हमारे शास्त्रों जैसे कि वेद, पुराण और उपनिषद में बहुत महत्वपूर्ण जगह दी गई है। यह हम आपको मनुस्मृति से दिखाई हैं। ब्रह्म मुहूर्त धर्मार्थ हो जानू चित्त गायक लिए, षष्ठी तम्मूलन वेद तत्वार्थ में, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त धर्मार्थ में उठकर हमें ध्यान यानी कि मेडिटेशन और वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। अब आप सोचो कि इतना कठिन कहाँ जान वाले वेदों के अध्ययन को महर्षि मनु ने ब्रह्म मुहूर्त के समय ग्रहण करने को कहा है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा। और हाँ, सच में इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और सनातन धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों ने भी इस समय को प्रार्थना, धार्मिक अध्ययन, ध्यान, मनन, चिंतन और आयोजन के लिए महत्वपूर्ण माना है। तो अब हम आपको यह बताएंगे कि इस समय के दौरान ब्रह्मांड में ऐसा क्या होता है जो ब्रह्मांड में मुहूर्त के समय को इतना पावरफुल बनाता है। पहले है अच्छे मुहूर्त से शुरुआत। हम हमेशा अपने शुभ कार्यों की शुरुआत मुहूर्त देखकर ही करते हैं, जैसे कि शादी करना, गृह प्रवेश करना आदि। तो फिर हम अपने महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत एक अच्छे मुहूर्त से क्यों ना करें। लेकिन मुहूर्त किस कहा जाता है? एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है। 1 घड़ी बराबर 24 मिनट और 2 घड़ी बराबर 48 मिनट, और 48 मिनट बराबर 1 मुहूर्त और 24 घंटे होते हैं, जिसकी सूची हम आपको दिखाई है। इसमें 29वें कम का मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, और ज्ञान प्रताप के लिए, ब्रह्मा प्रताप के लिए, लक्ष्य प्रताप के लिए और अपने सर्वांगीण विकास के लिए यह ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही अनुकूल समय है। आपका लक्ष्य चाहिए कुछ भी हो, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जिसमें आपको कोई भी अंदरूनी या बाहरी चीज विचलित ना करें। और ऐसी एकाग्रता में, पूरे ले में, स्टेट ऑफ फ्लो में आप जो भी कार्य करेंगे वह कार्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। और इसी एकाग्रता के लिए योगी और मनी लोग एकांत की तलाश में पहाड़ों की गुफाओं में चले जाते हैं, लेकिन हम सांसारियों के लिए परमात्मा ने एक ऐसा समय दिया है जिसमें पूरा ब्रह्मांड लक्ष्य प्रताप में हमारी मदद करता है, और वह है ब्रह्म मुहूर्त। तो आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त हमारी कैसे मदद करता है। सनातन धर्म एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। इस पद्धति में बताया गया है कि शाम का 6 से 9 का समय रुद्रा कल है, जिसमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 बजे का समय है रक्षा का, जिसमें हमें किसी भी हालात में जागे हुए नहीं होना चाहिए। 12 से 3:00 बजे का समय है गंधर्व का, जिसमें हमें गहरी नींद आई है। और 3 से 6:00 बजे मनोहर कल के दौरान हमें हर हालात में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर कल के दौरान हमारे इस यूनिवर्स में कॉस्मिक
एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति का संचार सबसे ज़्यादा होता है। और इस दौरान किया गया मेडिटेशन इतना पावरफुल होता है कि आपको कुछ दोनों के अंदर ही स्पेशल एक एक्सपीरियंस शुरू होने लगेंगे। आपकी विश्व शक्ति का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप अपने कॉन्शियसनेस इंटेलिजेंट में इसका असर देखने लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी अपने के लिए साधु योगी ब्रह्म मुहूर्त के द्वारा मेडिटेशन करते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि कॉस्मिक एनर्जी अपने के लिए आपको मेडिटेशन ही करना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं। अगर इस समय के दौरान कंसंट्रेशन के साथ किया गया कोई भी कम, चाहे वह पढ़ाई हो, प्लानिंग हो या मेडिटेशन हो या कुछ भी हो, उसे कम के रिजल्ट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मिलेंगे। कॉस्मिक एनर्जी के बाद ब्रह्मांड हमें दूसरी चीज देता है, न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण। क्या आप जानते हैं कि तेज आवाज का आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। हमारे आसपास की आवाज हमारे ब्लू प्रेशर को इंक्रीज करती है, जिससे दिमाग ठीक तरह से कंसंट्रेट और फोकस नहीं कर पाता। हैरी पॉटर की लेखक जी.के. रोलिंग बताती हैं कि हैरी पॉटर लिखने समय बाहर की आवाज़ों की वजह से वो ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उन्हें होटल में एक रूम लेना पड़ा था ताकि वह बाहर की अनवांटेड आवाज़ों से छुटकारा प्रकार फोकस के साथ लिख सकता है। और जब इन फोकस और कंसंट्रेशन की आई है तो छोटी छोटी बातें भी अपना महत्व रखती है। और जब सुबह के समय शांत वातावरण में हम कोई भी कार्य करते हैं तब हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्राप्त करते हैं। तीसरा है शुद्ध वातावरण। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारा वातावरण सबसे पूरेस्ट फॉर्म में होता है। सुबह के समय एनवायरनमेंट में 41% ऑक्सीजन और मंत्र कर % कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि न्यूनतम प्रदूषण। अब आप जानते ही हैं कि शुद्ध हवा से सैकड़ों फायदे होते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि शुद्ध हवा हमें देती है बहुत ज़्यादा शक्ति और तेज मस्तिष्क। तो आपने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड और प्रकृति हमारा किस तरह से सहयोग करती है। अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर ब्रह्म मुहूर्त में किस तरह से सहयोग देता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारा शरीर जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश इन 5 तत्व से बना है। इन्हीं 5 तत्वों के मिलने से हमारे शरीर की मुख्य शक्ति का निर्माण होता है। वायु और आकाश से वाट बनता है, अग्नि और जल से पित्त बनता है, जल और पृथ्वी से कफ बनता है। अब ये जो बात शक्ति होती है वह मानसिक कार्य करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाम को 2 से 6 तक और सुबह 2 से 6 तक वहाँ शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। इस समय के दौरान हमें रचनात्मक और बौद्धिक कार्य करने का चाहिए, लेकिन बात शक्ति के दरमियान हमें मस्तिष्क से जुड़े हुए कार्य क्यों करने चाहिए? तो ये जो बात शक्ति होती है वह हमारे शरीर के एक ऐसे चक्र से जुड़ी हुई है जो आध्यात्मिक चेतन को बढ़ता है, जो हमारी भावनाओं को भक्ति, शुद्ध ईश्वर प्रेम और निष्ठा की और मोड़ना है, जिसका प्रतीक हिरण है जो अत्यधिक ध्यान देने और चौकन्ने बांका बोधन है। और सबसे खास बात, इस चक्र के देवता शिवा और पार्वती, शिवा चेतन और पार्वती प्रकृति की प्रतीक हैं, जिससे में ब्रह्मा का ज्ञान होता है। और इस चक्र का नाम है अनाहत चक्र। और जब ब्रह्म मुहूर्त में वाट शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित होती है, ऐसे समय हम कोई बौद्धिक कार्य करते हैं तो यह अनाहत चक्र भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। अनाहत चक्र का रंग हल्का नीला आकाश का रंग है। अनाहत का समाज रूप तत्व व्यू है, व्यू प्रतीक है स्वतंत्रता और फैलाव का, और आकाश प्रतीक है अनंत का, जो हमारी रचनात्मक को, हमारे ज्ञान को अनंत तक फैलाने में मदद करता है। अनाहत चक्र से उदय होने वाली दूसरी शक्ति संकल्प शक्ति है, जो इच्छा पूर्ति की शक्ति है। आपका अनाहत चक्र जितना अधिक शुद्ध होगा उतनी ही शीघ्रता से आपकी इच्छा पूरी होगी। अच्छी गहरी नींद के बाद ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क अपेक्षाकृत ज़्यादा शांत और क्रियाशील होता है। यह एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड और हमारा शरीर दोनों ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं। हमारा शरीर प्रकृति के बनाए नियमों के अनुसार चलना चाहिए।
पानी में भी जब हम पानी की धारा के साथ तैरते हैं तो आसानी से टायर पाते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में तरंगे तो तैरने में काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बौद्धिक और मानसिक कार्य को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की और उठकर जागृत होने की सलाह दी है। प्रकृति आपका साथ दे रही है, आपका शरीर भी आपका साथ दे रहा है, बस आपको जरूर है प्रकृति और शरीर को साथ देने की। मित्रों, आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद।